भये दुखारी। अच्छा, एक बात तो है, आपने अनुभव किया होगा कि व्यक्ति से बुरे काम क्रोध में हो जाते हैं। क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया। नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि क्रोध में है। अब समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और उनके होंठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। हम बात कर रहे हैं भैया लक्ष्मण की। माखे लखनी कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। जो कि बाबा विश्वामित्र हैं, भैया श्री राम हैं। राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। कैसे? तीर के समान। कहीं न सकत रघुबीर डरे, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो, बोले क्रिया प्रमाण। सुना आप लोगों ने मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, आज महाराज जनक के द्वारा कहा जा रहा है, अब जन को माखे भट मानी तो ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा और इस पृथ्वी के लिए तो बताया गया वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर नए वीर जन्म लेते हैं और वीर समाप्त होते हैं। परंतु आज महाराज जनक के द्वारा ये वाणी सुनकर हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनके द्वारा प्रण बताया जाता है केवल राजाओं के लिए था। बोले बंदी वचनवर, ये सुनाओ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा हुआ करता है, वीर नहीं हुआ करता। जब केवल पर राजाओं के लिए था तो अपमानित भी केवल राजाओं के लिए था, लेकिन आज वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। हे महाराज जनक, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा था कि मेरी पुत्री को माँ गिरजा का वरदान मिला हुआ है। सुन सिए सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राच्यो मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या माँ गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? देवी देवता झूठ बोलने लगे। यदि देवी देवता झूठ बोलने लगे तो उखड़वा दिया जाए मंदिरों को, फेंकवा दिया जाए उन मूर्तियों को। और यहाँ की समाज के लिए कहा जाता है और तुम्हारे लिए स्वयं कहा जाता है, पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के सभी नार और नारी ज्ञानी हैं और आप स्वयं ज्ञानी हैं, परंतु आज आपने कुछ विवेक करके नहीं कार्य किया। बेटी का विवाह करने के लिए कुछ देखा जाता है, जो घर भर कुल होए अनुपा, करे विवाह सुतः अनुरूपा। घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, बेटी के अनुरूप वर देखना चाहिए। आपने ऐसा कुछ किया? केवल तुम्हारे द्वारा ये कहा गया कि जो भी धनुष का खंडन कर देगा सीता का विवाह उसके द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार के राजा आए हैं, एक साथ 10,000 राजाओं ने इस धनुष पर प्रयत्न किया, धनुष तोड़ना चाहा। कहीं 10,000 राजा इस धनुष को तोड़ देते तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है क्या, जो थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया जाता?
अपने आप को बड़े ज्ञानी राजा मान रहे हो। यदि रघुवंशियों में से कोई एक ऐसा अंश बैठा हुआ करता है, वहाँ ऐसे वाक नहीं कहे जाते, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं रघुकुल रूपी श्री रघुवंश उपस्थित हैं। हे मेरे महाप्रभु, यदि आपके द्वारा और ये महाराज जनक के द्वारा ऐसी वाणी कही गई है, तो आज ये ज्ञानी राजा ना होकर आज एक जड़ की भांति जनक हो गए हैं। रघुवंशन में जाकू होई तो तई समाज हस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव न कछु अब मानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो ये डारो फोरी, सकाऊ मेर मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना। तो ये को बापरो नाक पुराना, तोरो छत्र दंड जिम तो प्रताप भलनाथ। जो न करहु प्रपत शपथ, तो ये पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ, पुण्य धरो धनुहाथ। एक बार फिर तालियां बजाइए। यहां लक्ष्मण जी का क्रोध उचित है, अनुचित नहीं है। और इनका क्रोध साधारण नहीं। जब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगा गई, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। ये धरती कांप गई। ये साधारण क्रोध नहीं मित्रों। लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना क्रोध। अब राम जी ने देखा कि ये क्रोध अनुचित हो रहा है, तो राम जी ने केवल लक्ष्मण जी को इशारा किया। और यही भगवान की लीला से शिक्षा मिलती है कि छोटे चाहे जितना क्रोध करें, परंतु अगर घर के बड़े कुछ इशारा करें तो उनके इशारे को ध्यान देना चाहिए। और राम जी ने केवल इशारा किया और इशारे को देख करके भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। से नहीं रघुपति, से नहीं माने इशारे से। लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। क्या बात है सोनू जी। देख रहे हो लक्ष्मण, ये धनुष नहीं टूट रहा है। जानकी का विवाह नहीं हो पा रहा है। महाराज जनक जी तो बहुत दुखी हैं। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना अब अच्छा नहीं लग रहा है लाल। फिर महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम
जी को और इन मिथिला की समस्त नारियों को अब धनुष नहीं टूट रहा है, ये तो सभी दुखी हैं। बस इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज कोई अपराध हमसे ना हो जाए, ताकि मिथिला की नारियां आज मिलकर के हमें गालियां देने लगे। इसलिए लाल पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है मौसम सुने ना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। और अगर ऐसा नहीं हुआ, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के बचनों है, सुने ना किसी के बचनों है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रो चल रहे। सुने ना किसी के बचनों है, दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रो चल रहे। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को किसी न किसी प्रकार से शांत किया। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत ही विचार करके ही कार्य करते हैं। देखिए, ये हमारे पूरी मिथिला समाज का ध्यान समाज के सबसे बड़े अधिकारी की ओर गया। हमारी बात को थोड़ा गंभीरता से आप लोग सुनेंगे।
इस मिथिला समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कौन है? समाज का वो सबसे बड़ा व्यक्तित्व तो यहां पर कौन है जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं? बाबा विश्वामित्र। इनसे बड़ा समाज में कोई नहीं है। एक ही मंच बनवाया है सबसे बड़े व्यक्ति के लिए। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया। अगर बाबा चाहते तो पहले भी आदेश दे देते कि राम धनुष को तोड़ दो, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सभी को मौका दिया गया है। जितने राजा थे सभी ने प्रयास किया, लेकिन अब बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है। और यद्यपि विद्वानों का मानना है कि समय तो चक्र है, ये निरंतर चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है। अब बाबा ने ऐसा किया जाना कि अब नक्षत्र सही है, या कौन सा नक्षत्र है जो अब शुभ हो गया है। अब यही विचारनी बात है। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बानी। राम। बाबा ईमानदारी से बताना, अभी यहां कौन से नक्षत्र थे जिस कारण से धनुष नहीं टूटा? यहाँ जो नक्षत्र थे राहु और केतु। क्या बात, एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ा सब लोग। और राहु केतु जहां होते हैं वहां कभी शुभ कार्य पूरे नहीं होते। लेकिन अब जो नक्षत्र है जी, वो पंचमी का है। जिस समय राम जी इस धनुष को तोड़ेंगे वो उस समय पंचमी ही होगी। क्या बात है गुरु। और इस समय देख रहे हो राम, महाराज जनक अधीन है और दुखित हैं। ऐसे समय में बताया गया है धीरज, धर्म, मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। ऐसे समय में धीरज व धर्म और मित्र और नारी, इन चार लोगों को परख लेना चाहिए, फिर इसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन अब वो समय निकट है जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी। उठो राम भंजऊ भव चापा, मैटहु तात जनक प्रतापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित कर दो। जाओ, ये हमारा आदेश। और ये छोटे से बच्चे शिव प्रकाश और प्रदीप, इन दोनों बच्चों की ओर से 11 मुद्राएं बाबा जी के चरणों में प्रदान है। साधु। देखिए, बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया भगवान राम को, उठहु राम भंजेहु भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। ऐसा आदेश भगवान राम जी को दिया। लेकिन लक्ष्मण भैया को तो देखिए, अपने चरण से, पैर से ब्रह्मांड को दबाया। अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की। अब आप लोग भी उस घोषणा को सुनेंगे। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दसों दिशाओं के दिग्गज शेष नाग बाराह कश्यप, सभी लोग सावधान हो जाएं। भूत भावन भगवान शंकर के पावन पिनाक को मेरे महाप्रभु 2 खंडों में विभाजित करने जा रहे हैं। कहीं इसकी गर्जना से ये पृथ्वी न पलट जाए तो सावधान हो जाए। दिस कुंजरौ कमट अहिकोला, धरऊ धरन धन धीर न डोला।
राम चाहे शंकर धन तोरा, तो हो सजग सुन आयस मोरा। सभी लोग सावधान हो जाएं, जो निद्रा देवी से अभी जाग कर आए हैं वो भी सावधान हो जाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। देखिए भैया लक्ष्मण जी ने, आप लोगों ने घोषणा सुनी है, हो सकता है कुछ लोगों ने ना समझ पाई हो। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। यद्यपि ये घोषणा श्री लक्ष्मण जी ने संसार के सभी लोगों को की है, जिसमें विशेष दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, लेकिन हमारा निवेदन अपनी समाज से है। और प्राय जब ऐसे गांवों में भगवान का चरित्र होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि जानकार लोग होते हैं। और यहाँ की बड़ी पुरानी लीला है, यहाँ बच्चा बच्चा भगवान की लीला का जानकार है। देखिए जितने लंका वाले थे, सोने वाले थे, सब चले गए। इसीलिए तो समय शुभ आया है। तो जो सोने वाले थे वो चले गए। अब तो सब भगवान की लीला के रसिक श्रोता हैं, सुधी लोग बैठे हैं। और धनुष का खंडन आज की लीला का जो प्रमुख केंद्र होता है, जिसको देखना चाहिए, जिसके लिए हम आप लोग शाम से जग रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि धनुष कब टूटेगा। अब वही समय हम आप सबके बीच में आने वाला है। तो सभी लोग बढ़िया इस समय को देखें और पुण्य एकत्रित करें। अगर कुछ लोग धोखे से ऊँघा रहे हो, थोड़ा सा आलस हो, तो अगल बगल के लोग थोड़ा ऊँघाने वाले को हिलाइए। हाँ, मेकअप रूम में भी जो लोग सो रहे हैं उनको भी जगाइए। हाँ, आदरणीय जनक जी, हाँ जगा दीजिए थोड़ा जो लोग सो रहे हैं। हाँ, सब लोग धनुष का खंडन जरूर देखें। और हमारे जो संचालक हैं मंडल के, वैसे केवल यहाँ संचालक नहीं, हम लोग जहां भी जाते हैं तो हमारे दो ही मंडलाधीश हैं, महंत आदरणीय मनोज मिश्रा जी, हमारे शनि जी और भानु प्रताप जी। आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। और लीजिए, राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होने जा रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ और जो लोग दूर हैं पास में आ जाओ, क्योंकि भगवान धनुष तोड़ रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और जो पुष्पों की वर्षा हम तुम सब लोगों को करना है। जैसे ही राम जी धनुष तोड़ेंगे, व्यास जी चौपाई बोलेंगे जिस समय धनुष तोड़ने की, तो राम जी के द्वारा धनुष तोड़ा जाएगा। और आप सभी लोग बड़ी जय जयकार करते हुए राम जी, ये बात सभी लोग नजदीक में आ जाओ। और धनुष टूटने के बाद ऐसा नहीं कि अब आप लोग चले जाएंगे ना, धनुष टूटने के बाद फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ठीक है, जिस समय व्यास जी बोले तई क्षण राम मध्य धन तोरा, तो राम जी धनुष तोड़ेंगे, आप लोग पुष्पों की वर्षा करेंगे और तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। धन्यवाद। और देखिए जितने भी हमारे यूट्यूबर बंधु यहाँ पर पधारे हैं, ये लोग अन्य जगह हम लोग इनको साथ में ले जाते हैं तो कम से कम 1-2 हजार रुपए प्रति रात में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग प्रेम से आए हैं। तो जितने भी हमारे यूट्यूबर बंधु पधारे हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ग्राम बिहुनी खुर्द की रामलीला पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में ये लीला जाएगी। तो निवेदन आप लोगों से है कि सभी लोग इस समय का लाभ लें और रामू मम्मा को जरूर जगा दें। आरके स्टूडियो कहाँ है, उनको जगाओ। सिंगर कौशल्या पाल, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन, जितने भी चैनल हैं, देखी बिपुले। चौपाई का अर्थ आप लोग समझते चलिए, क्योंकि हमको बताने में समय लगेगा। देखी बिपुले विकल देही, दुख का समय चल रहा है, सीता जी भी विकल हैं, ऐसा भगवान ने देखा। देखी विपुले विकल देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहार तो कल्प समते ही,
लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो का बरसा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सचिय जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति बिसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो जिस समय भगवान श्री राम अजगो के समीप में पहुंचे तो पहला कार्य अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को, जो यहाँ पर नहीं है, अयोध्या में है, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। और सनातन धर्म याद रखिए, हमारा आपका सनातन धर्म है। कोई जाति में बांटने के लिए सोचे भी तो कृपया उसको बिल्कुल जवाब दीजिए, हम आप सब लोग सनातनी हैं, जाति में कभी भी मत बंटने का प्रयास करिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना अति लाखो उठाए धनु लीला लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब जो नाम जब जब लयब बोले नभ धनु मंडल सब भयब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेकर चढ़ाव खय चत काढ़े बाहु न लखा देख सब ठाड़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तै छन राम मन धनु तोरा भरे भुवन